अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पिवट टेबल और स्लाइसर की मदद से एक डैशबोर्ड बनाएंगे, सेल्स डैशबोर्ड, जैसा कि आपको डेमो में शो हो रहा है। ये हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको डैशबोर्ड बनाना आ जाए। ये हमारे पास डाटा है, 3 इयर्स का ये डाटा लिया हुआ है, जिसमें रीजन है, एजेंट्स एंड सेल्स चैनल है, पेमेंट मोड है और प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू है। तो इस पे हम पिवट टेबल ले लेंगे। पिवट टेबल से पहले हम 2 शीट्स इधर ऐड कर लेते हैं। एक पिवट टेबल के लिए इसमें हम डाटे को ऑर्गेनाइज करेंगे, दूसरी डैशबोर्ड के लिए, और इनकी ग्रिड लाइन हमने ख़त्म की है बस। उसके बाद डैशबोर्ड में आके इधर हम शेप इंसर्ट की है। इस शेप का से पहले हम इसकी बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर लेते हैं अपनी पूरी स्क्रीन का, और हम डार्क ग्रे कलर कर लिए तो इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। ये आउटलाइन हमने इसकी ख़त्म कर ली, कलर भी हम इसका ये कर लिए कलर। अब इसकी कॉपीज कर लेते हैं सारे, थोड़ा सा रिड्यूस करके फिर इनकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब इसी की अब हम मज़ीद कॉपी करके तो उसे नीचे ही उसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड की समरी से रिलेटेड डाटा इधर शो करवाएंगे। इसको हम सेल डैशबोर्ड कह देते हैं। इधर सेल वैल्यू, सेल्स क्वांटिटी और सेल ट्रांजैक्शन, और ये कुछ आइकॉन्स हैं। ये कॉपी करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इंसर्ट में आके ये आइकॉन है, इधर से ये इंसर्ट किए हैं। इधर किसी भी आइकॉन जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर अगर क्लिक करके, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी शीट में ये आ जाएंगे, जैसे ये आ गया। तो ऐसे ये इंसर्ट करके रखे हुए हैं। पहले इनको अब इधर से कॉपी किया और अपने डैशबोर्ड वाली शीट पे हम ले आए, और अब इनकी प्लेसमेंट कर लेते हैं, इनका कलर चेंज कर लेते हैं, अपने थीम से रिलेटेड ही कलर कर लेते हैं, आउटलाइन कलर भी और दूसरा कलर भी। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम इनको एज पर रिक्वायर्ड प्लेस कर लेते हैं। अब सेल वैल्यू हमें लेके आनी है, उसके लिए हम पहले इधर पिवट टेबल ऐड कर लेंगे, Alt N V T, और उसके बाद एग्जिस्टिंग शीट में हमने लेना है, कौन सी शीट एग्जिस्टिंग हमारी पिवट टेबल वाली, उसमें हम A1 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो ये इधर हमारा पिवट टेबल ऐड हो गया। सबसे पहले हमने वैल्यू को उठा के तो वैल्यूज़ में रख देना। ये टोटल वैल्यूज़ इसकी निकल आई हैं हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद हमने इसकी कॉपी कर ली और इधर हमने क्वांटिटी निकालनी है, तो वैल्यू को की जगह हम इधर क्वांटिटी वैल्यूज़ में लिख देंगे तो उसकी सेल्स की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और ट्रांजैक्शन भी हमारी क्वांटिटी से ही निकल आएगी। पर जहाँ पे सम आ रहा है, राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड हेडिंग में आएंगे और इधर से सम की जगह काउंट करके ओके कर देंगे तो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी निकल आएगी। अब उनकी हेडिंग चेंज कर लेते हैं। अब अगर इसको लिंक देते हैं तो गेट पिवट डाटे वाला फार्मूला एक्टिव हो जाता है। हम चाह रहे हो फार्मूला एक्टिव ना हो, उसमें इक्वल टू और A2 आ जाए, तो उसके लिए किसी पिवट टेबल पे क्लिक करके पिवट टेबल एनालाइज में जाके ये गेट पिवट डाटे को अनचेक कर देंगे। अब देखिए, हम इक्वल टू A2 करते हैं, A2 शो होगा, इक्वल करके तो A2 कर लेते हैं। अभी तो फॉर्मेटिंग इसकी चेंज करते हैं, तो उधर भी फॉर्मेटिंग इसकी चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये देखिए, ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। अब इसको C2 के इक्वल कर देते हैं और इसको E2 के इक्वल कर देते हैं। अब इनकी कलरिंग चेंज करके, तो ये हमने सेल्स वैल्यू, सेल्स क्वांटिटी और सेल्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस निकाल दी हैं इधर से। ये हमारे डाटे की समरी आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने स्लाइसर इंसर्ट करने हैं। इधर से जौन से स्लाइसर हमें चाहिए वो हम इधर से ऐड कर लेंगे। ईयर्स चाहिए हमें, मंथ चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, एजेंट नेम चाहिए और रीजन्स चाहिए। इनको हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये हमारे पास स्लाइसर आ गए हैं। अब ये देखिए, कुछ स्लाइसर जिसमें डाटा नहीं है वो भी शो हो रहे हैं। इसकी सेटिंग हम कर लेते हैं और देखते हैं, बाकी किसी और में तो नहीं ये इशू आ रहा, जिसमें फिर आ रहा होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। एजेंट वाला हमारा ओके है, रीजन वाला भी ओके है, प्रोडक्ट वाला भी ओके है, मंथ वाले में और ईयर वाले में आ रहे हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे और इधर से ये हाइड
आइटम विद नो डाटा कर देंगे। सेम मंथ वाले को भी सिलेक्ट करके हाइड आइटम विद नो डाटा कर देंगे। अब ये देखें, अब ये क्लियर हो गया। अब इसको हम सबको सिलेक्ट करके तो कट करके तो अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में ले जाते हैं। कट किया, डैशबोर्ड वाली शीट में आके इधर हम पेस्ट कर दिया इसको। अब इनकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं जहाँ पे हमने इसको रख रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को लेके आते हैं लेफ्ट साइड पे, स्लाइसर में आते हैं। अभी ये एक कॉलम में शो हो रही है। स्लाइसर सेटिंग में आके इसका हेडर, डिस्प्ले हेडर ख़त्म करते हैं। सबसे पहले इसका नेम ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक कॉलम में शो हो रही है। हमने इसको 5 प्रोडक्ट हैं, हम चाह रहे हैं कि 5 कॉलम बन जाए इसके। इधर से 5 कॉलम तक सिलेक्ट कर लेना, इंक्रीज कर लिया तो ये 5 कॉलम हमारे आ गए हैं। अब हमने इसका कलर मैच करना है अपने डैशबोर्ड के थीम से रिलेटेड। तो स्लाइसर सेटिंग में आके स्लाइसर स्टाइल में आके न्यू स्टाइल पे क्लिक करते हैं। हम अपना स्टाइल बनाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ रही है होल स्लाइसर, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आते हैं और फॉन्ट हम इधर से ये कलर करके तो बोल्ड कर लिया। और फिल में हम वही कलर सेलेक्ट करेंगे जो हमने बैकग्राउंड पे कलर सेट किया है, ग्रे। उसके बाद हेडर हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, सिलेक्टेड आइटम विद डाटा पे हम ये वाला कलर कर लेते हैं फिल। फॉन्ट कलर हम वाइट करके तो बोल्ड भी करके तो ओके कर लेते हैं। ये हमारा ऐसे शो होगा। अब अनसिलेक्टेड आइटम विद डाटा पे भी हम फॉर्मेट करके तो कलर चेंज कर लेते हैं। इस पे बोल्ड करके वाइट कलर कर लेते हैं और फिल में हम थोड़ा सा लाइट कलर कर लेते हैं। ओके करते हैं। अब ये तो हो गया सिलेक्टेड। अब आ जाते हैं हावर पे कि जब हम माउस उसके ऊपर लेकर जाएं तो उसका कलर कैसा हो। तो उसके लिए हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट कलर बोल्ड करके तो फॉन्ट वाइट ही रहने देते हैं। ओके कर देते हैं। अब ये देखिए, अब ओवर करेंगे तो ऐसे आएगा। अब ओके करते हैं। अब इधर से हम ये वाला जो आ गया ये डिज़ाइन ओके करते हैं, आ रहा है। अभी इसका बैकग्राउंड का कलर ज़्यादा ग्रे हो गया तो दोबारा इस पे आके राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे आके तो होल स्लाइसर का कलर हम फिल में थोड़ा सा लाइट करते हैं, ये वाला करते हैं। ओके करते हैं। ओके करते हैं। अब ये देखें, अब ये हमारे थीम से मैच हो गया है। अब ओवर कर रहे हैं तो भी इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हमने सारे स्लाइसर की सेटिंग जो है वो करने के लिए यही स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले हमने उसका हेडर ख़त्म करना है, उसके बाद हमने यही उसका स्टाइल अप्लाई करना है और कॉलम नंबर्स ऑफ कॉलम जो है ना एज पर रिक्वायर्ड हमने उसके उधर से सेट कर लेने। तो अब ये हमारे सारे स्लाइसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इधर अपने चार्ट्स लेकर आएंगे। तो पिवट टेबल वाली शीट में वापस आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। हमारा जो कोई भी पिवट टेबल की कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें फील्ड नहीं आ रही तो इसके क्लिक करके तो एनालाइज टैब में आके तो फील्ड लिस्ट ऑन करते हैं। तो इधर से हम ईयर्स को रख लेते हैं रोज़ में। रोज़ में हम सिर्फ ईयर को रहने देते हैं और प्रोडक्ट को हम रख लेते हैं कॉलम्स में। तो ये ईयर वाइज प्रोडक्ट की सेल आ गई है। तो इनको सेलेक्ट करके तो इंसर्ट में आते हैं। यहाँ से हम लाइन चार्ट्स विद मार्कर ले लेते हैं। ये वाला चार्ट हम इधर से ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं चार्ट के ऊपर और हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, इनके ऊपर क्लिक करते हैं। ये सारे बटन जो एक्स्ट्रा है वो हाइड हो जाएंगे। और चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करके इसकी ग्रिड लाइन को ख़त्म कर लेते हैं और चार्ट टाइटल को भी ख़त्म कर लेते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके 9 फील्ड और 9 लाइन कर लेते हैं। अभी हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। लेजेंड की हम सेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट लेजेंड में आके इसको हम टॉप पे रख लेते हैं। ओके करते हैं। अब इसको इधर से कट करके तो हम अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में ले जाते हैं। इसको सिलेक्ट किया, कट किया, डैशबोर्ड वाली शीट में आके इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं।
अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं साइज़ की, अपनी शीट के हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम। इसमें जो ग्रे कलर है इसका कलर हम चेंज करके तो वाइट कर लेते हैं, और इसके एक्सेस का कलर हम अपने थीम से कलर से रिलेटेड मैच कर लेते हैं। अब ये देखें, अब इसका कलर हम इधर से वाइट कर लेते हैं। अब ये हमारा एक चार्ट इधर आ गया है। अब हम वापस पिवट टेबल में आते हैं, इसी चार्ट को कॉपी करके तो नीचे पेस्ट कर लेते हैं। जहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखी हुई थी, वैल्यू लिस्ट फील्ड लिस्ट में आते हैं। प्रोडक्ट की जगह हम प्रोडक्ट को ख़त्म करके तो उसकी जगह हम रीजन से ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रीजन वाइज समरी आ जाएगी। अब इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आए और इधर से हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं। ये कॉलम चार्ट हमारे पास आ गया, ये कंपैरिजन आ गया 2021 का, 2022 और 2023 का। अब इस पे चार्ट की सेटिंग हम कर लेते हैं, इसमें भी लेजेंड को टॉप में ले जाते हैं। अब ये इधर पेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने चार्ट एरिया का कलर ख़त्म नहीं किया, वो हम बाद में भी ख़त्म कर लेते हैं। राइट इधर आने के बाद भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आते हैं, और इधर से नो लाइन और नो फिल कर लेते हैं। इसमें भी ग्रे का कलर अगर चेंज करना है तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में आते हैं, ग्रे वाली को सिलेक्ट करने के बाद, और इधर से इसको हम वाइट सेलेक्ट करके धोखे कर लेते हैं। इसका कलर वाइट हो गया, और एक्सेस को हम बोल्ड करके तो यही थीम वाला कलर दे देते हैं। उसके बाद फिर हम इस पिवट टेबल वाली शीट में आगे कॉपी करते हैं एक और इस दफ़ा हम वैल्यू फील्ड लिस्ट एक्टिव करके रीजन की जगह अब हम इधर कर लेंगे मंथ, तो हमारे पास मंथ वाइज डाटा भी आ जाएगा। बल्कि मंथ को हम रोज में लिख लेते हैं, इधर हम कॉलम्स को ले जाते हैं, तो ये हमारे पास मंथ वाइज और ईयर वाइज डाटा आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट में आके तो इधर से हम स्टैक बार चार्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास स्टैक बार चार्ट आ गई है, इसकी भी हम सेटिंग कर लेते हैं सारे। इसमें चार्ट एरिया नो फिल नो लाइन करके, तो ये कैटेगरी इसकी जो है वो दिसंबर से जैन आ रही है, इसको रिवर्स करके हम जैन टू दिसंबर कर लेते हैं। अब जैन सबसे ऊपर आ जाएगा। अब इसको भी कट करके तो हम इधर पेस्ट कर लेते हैं, तो इसमें भी ग्रे कलर वाला जो है पोर्शन हम उसको वाइट कर लेते हैं, बल्कि येलो कर लेते हैं। येलो ठीक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आउटलाइन हम इसकी चेंज करके इसमें भी लेबल ऐड कर लेते हैं। ये हमने लेबल भी ऐड कर लिए। अब इसकी एक और पिवट टेबल की कॉपी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने मंथ को इधर से ख़त्म किया और इधर एजेंट ले आए। अब ये एजेंट की लिस्ट आ रही है पूरी, और उसकी ईयर वाइज सेल आ रही है। सेटिंग में आके इसको हम परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर लेते हैं। अब ये हर ईयर वाइज शेयर आ जाएगा कि ईयर वाइज उस एजेंट का क्या शेयर है, तो उससे रिलेटेड हमने ये इसके ऊपर ही स्टैट कॉल बॉट चार्ट बनाकर तो हम वो भी उधर पेस्ट कर दिया। सेम चार्ट ही हमने बनाया है, बस हमने वैल्यू इधर से उसकी परसेंटेज में शो करवाई है। अब जहाँ पे हमने ईयर में वैल्यू शो करवाई हुई थी उसी की हम कॉपी किया उसी पिवट टेबल का। अब यहाँ भी हम कंपैरिजन शो करवा देते हैं, शो वैल्यू एज डिफरेंस फ्राम। अब हमने परसेंटेज में निकालना है, तो नीचे परसेंटेज डिफरेंस फ्राम करके तो 2021 से ये डिफरेंस उसका निकाल देगा कि कितने परसेंट डिक्लाइन है या ग्रोथ है। अब इसको सिलेक्ट करके तो इंसर्ट में आ गए, इधर से हम सिंपल कॉलम चार्ट ले लेंगे। जो वैल्यूज़ माइनस में है वो नीचे आ रही हैं, पॉजिटिव है वो ऊपर आ रही हैं। इसको हाइड कर लेते हैं, इधर से ग्रिड लाइन इसकी ख़त्म कर लेते हैं। चार्ट एरिया में नो फिल नो लाइन कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस में आते हैं, और यहाँ से हम लेबल्स में लेबल पोजीशन में हम इसको लो कर देते हैं। अब ये देखें, ये नीचे लेबल इसके शो हो रहे हैं। अब इसको कट करके तो इसको हम इधर पेस्ट कर लेते हैं, और इसकी साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब हमारे सारे पिवट टेबल और
चार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने ये जो स्लाइसर जितने भी बनाए हैं सबके ऊपर बारी बारी क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में आना है, और जिन पिवट टेबल के साथ इनका कनेक्शन नहीं हुआ होगा उनको भी चेक करके तो उनके साथ भी इनका कनेक्शन कर देना है। तो हमने प्रोडक्ट का कर लिया है, सेम इसी तरह हमने बाकी सबका भी कनेक्शन ओके कर लेना है, क्योंकि हम जब किसी भी स्लाइसर के बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे डैशबोर्ड में हो, तो उसकी वजह से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए इसको कनेक्ट कर लिया, तो किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो पूरा डैशबोर्ड जो है ना वो उससे रिलेटेड चेंज हो जाता है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।